बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें इस खबर के साथ कि कराची पुलिस चीफ जराइम रोकने में अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने लगे। एडिशनल आईजी कराची के वज़ीर आला को गुमराह करने की कोशिश। ब्रीफिंग में पेश कर दिए गए। रवा माह डकैती मुज़ाहमत पर 8 के बजाय 5 अफराद का कत्ल बताया गया। निगरान वज़ीर आला ने क्राइम का डेटा खुद निकाल लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गारत, स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें, मनशियात फरोशी, कराची पुलिस चीफ की होशियारियां वज़ीर आला को भी मामू बनाने लगे। गलत अदादोशुमार पेश करने पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने असल डेटा दिखा दिया। निगरान वज़ीर आला ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फ़खर आलम, सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन, आईजी रफत मुख्तार, कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची ने शिरकत की। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने जराइम के गलत अदादोशुमार पेश किए। रवा माह डकैती मुज़ाहमत पर 8 के बजाय 5 अफराद का कत्ल बताया गया, जिस पर निगरान वज़ीर आला ने सख्त बरहमी का इजहार किया और क्राइम का डेटा खुद निकाल कर पेश कर दिया और कहा कि नवंबर में 1700 मोबाइल छीने गए। इस तरह यौमिया 74 वारदातें होती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि मनशियात यहाँ नहीं बनती तो यहाँ कौन लाता है, असल मुजरिम गिरफ्तार किए जाएं। आईजी सिंध ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का अमल बेहतर तरीके से जारी है। वज़ीर आला ने ट्रैफिक जाम के खात्मे के लिए इक़दामात की भी हिदायत की। साउथ पुलिस की लूट मार को कौन रोकेगा? पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर शहरी को साहिल पुलिस ने लूट लिया। मुतासरा शहरी ने आईजी सिंध से कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। आपको बता दें कि साउथ पुलिस की लूट मार को कौन रोकेगा। पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर शहरी को साहिल पुलिस ने लूट लिया। मुतासर शहरी ने आईजी सिंध से कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सलमान सलीम। साउथ पुलिस का एक और कारनामा सामने आ गया। 2 दरिया के करीब साहिल पुलिस ने मुबैना तौर पर शहरी से 25,000 रुपए लूट लिए। मुतासरा शहरी मोहम्मद दानिश के मुताबिक वो गुज़िश्ता रात 2 दरिया के करीब गाड़ी में मौजूद था कि पुलिस एहलकार आए और तलाशी ली और 25,000 रुपए लेकर चले गए। फिर 15 पर कॉल करके थाने गया तो SHO साहिल ने कार्रवाई करने के बजाय मुझे लॉकअप कर दिया। वहाँ मैंने गाड़ी पार्क की तो अचानक सामने से ना मोबाइल आई, उन्होंने मुझ पर टार्च वगैरह मारी। बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कंप्लेन आई, वारदात हो रही है। मैंने कहा भाई आप चेक कर लो। उन्होंने गाड़ी वाली सर्च की, मेरे पास पैसे थे 1,70,000 रुपये। उन्होंने लिए पैसे लिए, बोला यहाँ वारदातें हुई हैं, ये हुई, यानी मेरी वीडियो बनाने लग गए, तुम गलत काम करते हो लड़कियों के साथ। प्लान में लड़की है ही नहीं, आप ऐसी क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो। उन्होंने बोला नहीं भाई मेरे से ज़बरदस्ती उन्होंने 25,000 रुपये लिए और मुझे बोला कि भाई ये पैसे तुम रखो और बकाया तुम यहाँ से जाओ वरना हम तुम्हें थाने ले जाके बंद कर देंगे। शहरी ने मजीद बताया कि लॉकअप करने के बाद SHO ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि चोरी में मुलविस एहलकारों ने भी तशद्दुद किया। SHO ने शाम 4 बजे जबरदस्ती राजीनामा लिखवा कर छोड़ा। मुझे लॉकअप किया, मुझे फिर रात को निकाल कर उन्होंने मेरे पाँव फ्रैक्चर थे, उन्होंने मुझे पाँव पे मारा और मुझे बहुत हरासमेंट की। पूरी रात मुझे लॉकअप में रखा और सुबह फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बयान लिखवाया कि भाई तुम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हो तो फिर हम आपको जाने देंगे। फिर उन्होंने मुझसे साइन लिए और फिर मुझे घर भेजा। मुतासिरा शहरी ने आईजी सिंध से वाक़े में मुलविस एहलकारों और SHO के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त कर दी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची की मुख्तलिफ इमारतों में आग लगने के वाक़यात। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बड़ा फैसला आ गया। मेयर कराची ने शहर की कमर्शियल इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया। इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करने के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद का तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताएगा इस फायर सेफ्टी टीमों के हवाले से। और जी बिल्कुल, कराची की मुख्तलिफ इमारतों में आग लगने के वाकयात पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बड़ा फैसला जो है सामने आ गया है। मेयर कराची ने शहर की कमर्शियल इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला कर लिया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए जो है 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पहले मरहले में शाहराह फैसल, II चंडीगढ़ रोड और तारिक रोड की इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि किन इमारतों में फायर सेफ्टी का निज़ाम मौजूद है या नहीं। मेयर कराची का मजीद कहना है कि मुशाहिदे में आया है कि कई बड़ी कमर्शियल इमारतों में हंगामी इखराज के रास्ते जो है वो मौजूद नहीं है। कीमती का अमला जो है इलाकों में तमाम बड़ी इमारतों का जायजा लेगा, जबकि जिन इमारतों में हंगामी इखराज के रास्ते हैं वहाँ की इंतजामिया से वजाहत जो है वो ली जाएगी। कानून के मुताबिक जो है बड़ी इमारतों में
फायर सेफ्टी का निजाम और हंगामी इखराज के रास्ते का होना जो है लाजमी है। जिन इमारतों में फायर सेफ्टी का निजाम और हंगामी इखराज के रास्ते नहीं होंगे उनके खिलाफ जो है कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि गुज़िश्ता कई रोज से जो है शहर की बुलंदो बाला इमारतों में आग लगने के वाकयात जो है रोनुमा हो रहे हैं, जिसके तहत जो है उन्हें ये फैसला लेना पड़ा है। उनका कहना है कि ये खालिस जी शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि केएमसी मार्केटों में किराया बढ़ाने का मामला डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने वजाहत दी थी। कहते हैं कि एक साथ 150% किराया बढ़ाने का प्रोपेगेंडा गलत है। 2 मरहलों में 75% 6 माह के वक्फे से बढ़ाया जाएगा, जबकि वसूली होने वाली रकम शहर की खिदमत में ही लगेगी। डिप्टी मेयर ने केएमसी की जानिब से दुकानों का किराया बढ़ाए जाने पर ताजरों के एहतजाज का जवाब दे दिया। एक साथ 150% किराया नहीं बढ़ा रहे, 6 माह के वक्फे से 2 मरहलों में किराया बढ़ेगा। देखिए, ये केएमसी ने जो रेंट इजाफा किया 150%, ये 6 महीने 75%, 6 महीने के बाद फिर 75%। सलमान मुराद का कहना था कि गैर सरकारी दुकानों का किराया कम से कम 50,000 रुपए माहाना है। हम लोग 6 माह का किराया साथ ले रहे हैं और वो भी इंतहाई कम है। जो किराया वसूल किया जाएगा इसे शहर की खिदमत में लगाएंगे। और आप दूसरे सामने केएमसी की मार्केटों के सामने आप देखें तो वहाँ पे 50,000 रुपए माना रेंट है, और इनको 6 महीने में अगर बड़े हैं इनके तो 1500-2000 पर शॉप्स बड़े हैं, वो भी 6 महीने में देने। और इस तरह हमें रेवेन्यू जनरेट करना है। केएमसी ने ये किया है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और रेवेन्यू जनरेट होकर उन्हीं पर खर्च किया जाएगा। ताजरों को एतमाद में लेकर इकदाम उठाया था। शहर में केएमसी की मिल्कियत में एम्प्रेस मार्केट, शहाबुद्दीन मार्केट, ली मार्केट, मच्छी मियानी मार्केट, सुपर मार्केट और बहादुर शाह जफर मार्केट समेत दीगर मार्केटें शामिल हैं। जुनेद जावेद, सिटी 21। केएमसी के मार्केटों के किरायों में 75% इजाफा हो गया। छोटे ताजरों ने एहतजाज की धमकी दे दी। सदर स्मॉल ट्रेडर्स महमूद हामिद कहते हैं कि कानून के मुताबिक 10% किरायों में इजाफे का इख्तियार है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मेयर कानून से मावरा इकदाम उठा सकते हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। केएमसी की मार्केटों के किरायों में इजाफा, छोटे ताजरों ने एहतजाज की धमकी दे दी। शहर में केएमसी के मातहत 82 मार्केटें हैं, जिनमें बोल्टन मार्केट, मच्छी मियानी, ली मार्केट, एम्प्रेस मार्केट और दीगर शामिल हैं। सदर स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन महमूद हामिद ने बल्दिया उज़्मा कराची के फैसले पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि किरायों में 75% इजाफा कर दिया और 150% तक इजाफे का मंसूबा बनाया गया। हालांकि कानून के मुताबिक 10% किरायों में इजाफे का इख्तियार है। मेयर साहब से रब्ता किया था तो मेयर साहब ने ये इंदिया दिया है कि 75% तो हमने अभी बढ़ाया, 75% 6 महीने के बाद और बढ़ाएंगे, गोया 150% किराए में इजाफा किया जाएगा। मैं इसमें ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, कानूनी किराएदारी के रूल से 10% किराया बढ़ सकता है, तो ये कौन सा तरीक़ाकार है कि क्या कराची की कौंसिल या कराची का मेयर जो है वो कानून से मावरा इक़दाम करेगा। चेयरमैन कराची मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन एहसान गुज्जर बोले, ताजरों पर किरायों की मद में बेपनाह बोझ डाला गया तो एहतजाज के ऑप्शन पर गौर करेंगे। मेरी यही राय है कि अगर बल्दिया ने अपने मामलात फाइनेंशियली मामलात अगर चलाने हैं तो इतना किराया ना बढ़ाएं, 10% बढ़ा दें, जो कि रूल है, कानून है। कानून से तजावुज़ करेंगे तो हमें ज़ाहिर सी बात है एहतजाज पे जाना पड़ेगा, और एहतजाज पे जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी, और हम नहीं चाहते, ताजिर बरादरी नहीं चाहती कि कोई ऐसा मसला हो। ताजरों ने शिकवा किया कि पहले ही महंगाई के 22 मार्केटें वीरान हैं, ऊपर से किराए बढ़ा दिए गए, ऐसे में कारोबार कैसे करें। कैमरामैन हैदर के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सनतकारों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, सनतें बंद करने का ऐलान कर दिया। जावेद बिलवानी ने कहा, गैस की कीमतों में इजाफा मंजूर नहीं है। अगर सूरत हाल यही रही तो सिंध, बलोचिस्तान और कराची की सनतों को अगले मरहले में बंद कर देंगे। काविश मेमन की रिपोर्ट। गैस की कीमतों में इजाफे पर सनतकारों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान की इंडस्ट्रीज बंद करने की धमकी दे डाली। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर वाइस चेयरमैन BMJ ग्रुप जावेद बिलवानी ने कहा कि इंडस्ट्रीज बंद करने के मामले पर तमाम एसोसिएशंस की हिमायत हासिल है। हमारी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी उसके अंदर हम बाकायदा स्ट्राइक का अनाउंस करेंगे, जैसे कि हमने कराची चैम्बर में कहा था, और उसमें डेट बताएंगे, और उस डेट को इंशाअल्लाह पूरा बलूचिस्तान की इंडस्ट्री, पूरे इंटीरियर सिंध और पूरे कराची की इंडस्ट्री बंद होगी, और आप सब देखेंगे
کہ ایسی اسٹرائک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہو. صدر کراچی چیمبر افتخار شیخ نے کہا کہ گیس اور بجلی مہنگی ہونے سے ایکسپورٹ میں اضافہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے. صدر نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری فیصل عزیز نے کہا کہ پاکستان کی انڈسٹری کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے آپ پچھلے اکتوبر میں دیکھیں تو 16.5% ڈکریز ہوئی ہے. اس ڈکریز ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ اس طرح کی پالیسیز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھے, کاروبار بڑھے, انڈسٹری کا پہیہ چلتا رہے, لیکن وہ کیا چاہتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے, کیونکہ وہ ایسے ہرڈلز بیچ میں لاتے ہیں, بیوروکریٹک ہرڈلز ہوتے ہیں, کچھ پرائس کے ہرڈلز آتے ہیں جس کی وجہ سے انڈسٹری کا پہیہ رک جاتا ہے. حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں, یہ منظم طور پہ کراچی شہر کو اور پاکستان کی انڈسٹری کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے. صنعت کاروں نے ہڑتال سے متعلق باضابطہ اعلان کے لیے جلد اگلی پریس کانفرنس بلانے کا بھی عندیہ دے دیا. کراچی یونیورسٹی میں تعلیمی معیار میں اضافے اور جدید سہولتوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری. جامعہ کراچی کی ڈاکٹر سیدنا مفضل سیف الدین اسکول آف لاء کی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا گیا. اس موقع پر بہرہ جماعت کے روحانی پیشوا ڈاکٹر سیدنا مفضل سیف الدین گورنر سندھ, نگراں وزیر اعلیٰ میئر کراچی بھی موجود تھے. اس حوالے سے رپورٹ کریں گے سید زبیر راشد. جامعہ کراچی میں نئی بلڈنگ کا اضافہ. جامعہ کراچی میں بھورا برادری کی جانب سے تعمیر فیکلٹی آف لاء کی نئی عمارت کا افتتاح سیدنا مفضل سیف الدین نے ربن کاٹ کر کیا. تقریب میں گورنر سندھ محمد کامران خان ٹسوری, نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر, سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے شرکت کی. گورنر سندھ محمد کامران خان ٹسوری نے کہا کہ سیدنا مفضل سیف الدین کے شہر کے لیے پیار کو جتنا سراہا جائے کم ہے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر بولے, مفضل سیف الدین بلڈنگ شعبہ وکالت کے طالب علموں کے لیے ایک تحفہ ہے. پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے کہا کہ بھورا برادری نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنی سماجی اور تعلیمی خدمات کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. تقریب میں دین آف لاء جسٹس ریٹائرڈ حسن فیروز, رئیس کلیہ فنون و سماجی علوم ڈاکٹر شائستہ تبسم, شعبہ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی چیئرپرسن ڈاکٹر شاہینہ ناز اور شعبہ ابلاغ عامہ کی چیئرپرسن ڈاکٹر عصمت آرا سمیت دیگر اساتذہ کرام نے شرکت کی. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. اور ناظرین, بلاول بھٹو کی شادی کی تیاریاں دبئی میں خاندان نے مشاورت مکمل کر لی ہے. ذرائع کے مطابق مشاورت میں بلاول بھٹو کے سابق صدر آصف زرداری کے ساتھ ساتھ بہنیں آصفہ بھٹو, بختاور اور بھٹو, خالہ سنم بھٹو اور بلاول بھٹو کی پھوپھی فریال تالپور بھی شریک تھی. پیپلز پارٹی ذرائع کے مطابق آصف زرداری چاہتے ہیں کہ الیکشن سے قبل بلاول بھٹو کا رشتہ طے ہو جائے اور رشتوں کے لیے مختلف تجاویز بلاول بھٹو کے سامنے رکھی گئی ہیں. بلاول بھٹو زرداری آئندہ 2 روز میں کراچی پہنچیں گے. جمعرات کو کوئٹہ میں یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب کریں گے. شہر قائد میں اسکواش لیجنڈ روشن خان کی زندگی پر بنائی گئی دستاویزی فلم کی اسکریننگ کی گئی. سابق عالمی چیمپئن جہانگیر خان کہتے ہیں کہ زندہ قومیں اپنے ہیروز کو فراموش نہیں کرتے. اس حوالے سے رپورٹ کریں گے جاوید اقبال. پاکستان کی اسکواش کی تاریخ کا عظیم کھلاڑی روشن خان جہانگیر خان اسکواش کمپلیکس میں روشن خان کی زندگی کے پر بنائی گئی دستاویزی فلم کی اسکریننگ ہوئی, جس میں سابق عالمی چیمپئن کی زندگی میں پیش آنے والے نشیب و فراز کی عکاسی کی گئی اور ان کے کیریئر پر روشنی ڈالی گئی. اس طرح کی چیزیں ہوتی رہنی چاہیے, کیونکہ جس میں آپ اپنے ہیروز کو یاد کرتے ہیں یا اس کی جو بھی خطوات انہوں نے اپنی زندگی میں کی ہوتی ہیں, اس کو جب پبلک میں اس طرح کے یوتھ کے حوالے سے یا جو بھی لوگ آنے چاہ رہے ہوتے ہیں یا سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک مشعل راہ ہوتی ہے جس پہ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. سٹی 21 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سابق عالمی چیمپئن جہانگیر خان بولے, زندگی میں کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. والد نے بھرپور محنت کی, یہی وجہ ہے کہ روشن خان متاثر کن شخصیت ہیں. زندہ قومیں اپنے ہیروز کو کبھی فراموش نہیں کرتی. تو اپنے والد صاحب سے بہت کچھ سیکھا, اور میں نے تو یہ میں سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی تھی کہ میں جو چیز بھی میں نے ان سے حاصل کی, یا جس طرح میں نے ان سے دیکھ کے سیکھا, یا جس طرح ان سے میں سوالات کرتا تھا, یا جس طرح وہ مجھے اپنی لائف کے بارے میں بتاتے تھے, تو میں بڑا انسپائر ہوتا تھا. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو جس شخص نے میری مطلب ایسی ہیلپ کی ہے یا جس طرح اس مقام پہ مجھے لایا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں میں بیٹھا ہوں یہ ساری ان کی کنٹریبیوشنز ہیں. اس میں اسکریننگ کے موقع پر روشن خان کی 94ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا. کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ جاوید اقبال, سٹی 21.
आज दुनिया भर में कछुओं को पालने का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इसकी ख़त्म होती नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ करना और इसे पालने के बारे में लोगों को आगाही फराहम करना है। ये रिपोर्ट देख। कछुआ एक मुनफरिद और दिलचस्प जानवर है जिसे लोग अपने घरों में पालतू जानवर के तौर पे भी रखते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि ये अपनी लंबी उम्र के बाइस कई सालों तक इंसान का बेहतरीन साथी साबित हो सकता है, लेकिन इन्हें पालना इतना आसान भी नहीं। बाज औकात सही देखभाल न होने की वजह से ये मासूम जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस हवाले से जियोलॉजिस्ट जिम्मी जुनैद का कहना है कि यह ठंडे खून वाला जानवर है। इसे रखने के लिए दर्जे हरारत 28 से 34 डिग्री तक होना चाहिए, वरना ये मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क होता है इनको रखने के लिए वो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अगर इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, इनको अच्छी तरीके से हीटिंग ना मिले या बहुत ज़्यादा ठंड मिल जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी मिल जाए, तो इनको खाने पीने में काफ़ी मसला हो जाता है, खाना हजम करने में काफ़ी मसला हो जाता है। बाज़ वक़्त इनकी डेथ भी हो जाती है और उनको स्किन के बहुत सीवियर डिजीजेस भी हो जाते हैं। जिम्मी जुनैद के मुताबिक नमकीन और मीठे पानी के कछुओं की खुसूसियात अलग अलग हैं, जबकि इनकी उम्रों में भी खास फर्क पाया जाता है। समुद्री कछुए उनकी एज ज्यादा होती है। कुछ ऐसी स्पीशीज है जिनकी 20 साल होती है और कुछ ऐसी 20 स्पीशीज है जो 150 साल तक भी जिंदा रहती हैं। पाकिस्तान में आलूदगी, गैर कानूनी माहीगीरी और गैर कानूनी स्मगलिंग से कछुओं की नस्लें मादूम होती जा रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में पाए जाने वाले कछुओं को पालना गैर कानूनी है। अगर इनको एज अ पेट पर्पस यूज करेंगे, अगर घर के अंदर पालेंगे तो उन्होंने मर जाना है। वो कछुए पालें जो इम्पोर्टेड, उससे जो है ना कोई वाइल्ड लाइफ का नुकसान नहीं करेंगे। मारूफ जियोलॉजिस्ट जिम्मी जुनैद का कहना है कि इन कछुओं के लिए कुदरती ग़िज़ाएं बेहतरीन हैं। खाने में उनको जो है वो प्रोटीन डाइट चाहिए होती है। अगर इनको नेचुरल डाइट में रखें तो सबसे अच्छा है। जैसे कि फिश का जो मीट होता है आप वो दे सकते हैं, श्रिम्प्स दे सकते हैं उनको। पानी में तैरते इन कछुओं को खुसूसी देखभाल की जरूरत है, इसलिए इन्हें घर लाने से पहले माहिरीन से मशवरा करना जरूरी है, वरना कहीं आपका प्यार एक मासूम की जान न ले बैठे। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।